गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही है और उसी में से एमसीक्यू क्वेश्चन निकालकर आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जीके 2020 हमारी यूट्यूब चैनल रोज डेली करंट अफेयर आपको भेजती है। तो प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये चैनल अन्य चैनलों से कुछ खास है क्योंकि इसका कंटेंट भी कुछ खास है। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दिखाना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं कौन कौन सी खबरों के बारे में आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ। लोकपाल के संदर्भ में कहा गया महानुभाव का कथन, IPL T20 अर्थ ओवर डे जो हाल ही में मनाया जाने वाला है उसी के बारे में, अंगुली पर खास किस्म की स्याही का निर्माण जो किया जा रहा है उसी की कंपनी के बारे में, जो लोकसभा चुनाव में हमारे उंगली पर निशान करने के लिए यूज होता है उसी के बारे में, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट हाल ही में बाहर आई है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस स्टेट से है उसी के बारे में, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव कब स्टार्ट होना है उसी के बारे में, बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया है उसी के बारे में, और साथ साथ आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ न्यूज में रहा शब्द अरोरा के बारे में। इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी हाल ही में एक अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च किया है उसी के बारे में, WHO की 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों की सूची जो हाल ही में बाहर आई है उसी के बारे में, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, होम्योपैथिक औषधीय उत्पादों के विनियमन पर एक वैश्विक एकीकृत चिकित्सा मंच जो आयोजित हो रहा है उसी के बारे में, दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों में से हमारे देश के कौन कौन से बंदरगाह इस सूची में शामिल है उसी के बारे में, और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो हाल ही में प्रदान किए हैं रामनाथ कोविंद जी ने तो उसी के बारे में। तो दोस्तों, और इस वीडियो की PDF फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए पढ़ने के लिए वहाँ लिंक रख दी है, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप हमारी YouTube चैनल GK 2020 चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में इसी के जरिए मिलेगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के यूज से आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो अन्य लोगों को भी हेल्पफुल हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सच्चा स्वराज थोड़े से लोगों द्वारा सत्ता हासिल कर लेने से नहीं बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग हो तब सब लोगों द्वारा उसका प्रतिचार करने की क्षमता जगाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। लोकपाल के संदर्भ में कहा गया यह कथन किस महानुभाव का है? तो दोस्तों, लोकपाल के संदर्भ में एक कहा गया कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो कथन दिया है महात्मा गांधी जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है लोकपाल के संदर्भ में तो इसके बेसिक के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। विश्व के अधिकांश देशों में जिन संस्थाओं को ओम्बुड्समैन कहा जाता है उसे हमारे देश में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम 1963 में मशहूर कानूनविद डॉक्टर LM सिंघवी ने दिया था। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक यानी कि लोगो और पाला यानी कि संरक्षक, ये दो शब्दों से बना है। और साथ साथ लोकपाल हाल ही में खूब चर्चा में रहा है। तो और मैं बात आपसे बोलना चाहूँगा कि लोकपाल आंदोलन के जनक अन्ना हजारे के आंदोलन ने अंततः देश को पहला लोकपाल दे ही दिया। वर्ष 1809 में स्वीडन के संविधान में ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस के रूप में प्रथम बार इस संस्था की व्यवस्था हुई, यानी कि सबसे पहला लोकपाल
स्वीडन देश में 1809 में। और आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। IPL T20 का कौन से संस्करण का पहला मैच हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया? तो IPL का एक कौन सा संस्करण है जो हाल ही में जारी हुआ है? तो दोस्तों ये संस्करण है 12वां, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ IPL के बारे में हमें जानने के बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अर्थ ओवर डे यानी कि अर्थ ओवर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अर्थ ओवर डे हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हाल ही में मार्च महीना की एंडिंग जो शनिवार सैटरडे होता है तब हम मनाएंगे ये अर्थ ओवर्स डे। तो उसी में क्या होता है? तो दोस्तों इसी में सभी देश एक साथ 1 आवर के लिए बिजली बंद कर देते हैं अपने घर में। और दोस्तों इसी में 178 कंट्री शामिल हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी एनर्जी सेविंग्स के तहत करी गई पहल है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और हम इसी के बारे में और जानते हैं। तो ये देखिए अर्थ ओवर डे, यह अर्थ ओवर डे वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिस माध्यम से लोगों को बिजली के महत्व को समझाने और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। इस साल 12वां अर्थ ओवर डे मनाया जाएगा आने वाले सैटरडे के दिन। और ये इसी की इमेज है। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मतदान पूर्ण होने के बाद मतदाता की उंगली पर खास किस्म की स्याही लगाई जाती है। इस स्याही का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है? हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी की उंगलियों पर ये निशान बना रहेगा जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। तो ये स्याही बनाने की जो कंपनी है वो हमारे देश में सिर्फ एक ही है और एक कंपनी का नाम है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, फिर से बोलता हूँ, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है इस स्याही निर्माण कंपनी की, तो इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1962 में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पक्की स्याही की आपूर्ति के लिए मैसूर पेंट्स के साथ एक समझौता किया गया था। इस बार चुनाव आयोग ने 26 लाख पक्की स्याही की शीशियों का ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर की कीमत करीब 33 करोड़ रुपये होगी। चुनाव स्याही बनाने में ये जो स्याही होती है इसमें कौन से एलिमेंट्स होता है, किसका यूज होता है, वो आपको याद रखना है। सिल्वर नाइट्रेट का इस स्याही में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में HIV से ग्रस्त लोगों के तपेदिक यानी कि क्षय से मरने के मामले में वर्ष 2018-17 तक कितने प्रतिशत कम हो गए थे? तो जिस व्यक्ति को HIV ग्रस्त है और उसे क्षय रोग भी है तो ऐसे मामलों में काफी कमी दर्ज आई है। तो इसी के तहत सही आंसर से 84% मामले वर्ष 2017 तक कम हो गए थे। और यहाँ बात आती है यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट की। तो ये देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के मुताबिक यह 20 से ज्यादा देशों में सबसे बेहतर प्रदर्शन है और वर्ष 2020 की समय सीमा से 3 वर्ष पहले ही हासिल किया गई हमारी ये देश की उपलब्धि है। इस कार्यक्रम के तहत HIV ग्रस्त रोगियों के TB से मरने के मामलों में वर्ष 2020 तक 75% तक की कमी लाने का
लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हम यहाँ पर पहुँच गए हैं 84%, यानी कि बहुत ही ये सुखद समाचार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य से है और कितनी है? तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की है और वो है 80, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो आप ये इमेज में देखिए, मैप में, तो ये है उत्तर प्रदेश स्टेट और इसी की सबसे ज्यादा सीट लोकसभा में है और वो है लास्ट यहाँ पर फिगर दिख रहा है 80। और यहाँ पर ये शेड्यूल कास्ट की जो सीटें हैं वो कितनी रिजर्व रखी जाती है, वो है 18, यानी कि ये मामला हमको देखना चाहिए, याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोट किस तारीख को डाले जाएंगे? तो हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके पहले चरण का चुनाव और उसी की डेट तय की गई है 11 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी सही है। और यहाँ आप हमारे ये जो हमारे चुनाव आयोग है इसी का ऑफिशियल लोगो भी आप देख सकते हैं, लोकसभा इलेक्शन 2019 और देश का महात्योहार, इस नाम से ये ऑफिशियल लोगो जारी की गई है। और इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। ये देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने की तारीख आज ही आखिरी तारीख है और 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 91 सीटों के लिए अप्रैल महीने की 11 तारीख को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। तो ये हमको याद रखना चाहिए। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से देश बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल होने वाला पहला G7 देश बन गया? तो हाल ही में बेल्ट एंड रोड उसी में शामिल होने वाला पहला कंट्री बन गया है इटली, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये किसके द्वारा बनाया गया रोड है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये है चाइनाज। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जुड़ने वाला पहला G7 देश में इटली है। और यहाँ आप इमेज मैप के जरिए समझिए, तो यहाँ है इटली, तो इटली से इस तरह ये जो बेल्ट एंड रोड है वो इस तरह आकार लेके और सभी देशों को यातायात और माल परिवहन में काफ़ी मदद होने वाली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में न्यूज़ में रहा शब्द अरोरा क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में न्यूज़ में रहा शब्द अरोरा ये मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों में आकाश में प्रकाश का एक प्रदर्शन है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और मैं आपको ये बात समझाता हूँ अरोरा शब्द के बारे में। तो अरोरा शब्द किस तरह अखबार में न्यूज़ में आया वो भी आप देख सकते हैं। एक अरोरा मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों जैसे कि आर्कटिक और एंटार्कटिक में आकाश में प्रकाश का एक प्रदर्शन है। इसे ध्रुवीय प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप इमेज के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये है हमारा सन और यहाँ से सूर्य की जो किरणें होती है वो यहाँ पर इस तरह टर्न लेके वहाँ इस तरह आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों के क्षेत्र में ये उसकी किरणें पहुँचती है और वहाँ पर विकिरणन होने से वहाँ काफ़ी प्रकाशित आकाश हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं अरोरा। और आपको मैं इमेज के जरिए समझाना चाहूँगा कि अरोरा किस तरह आकाश में रंग बिखेरता है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में। तो दोस्तों, ये काफ़ी हमें रोमांचक कर देने वाली तस्वीरें हैं और उसे बोलते हैं अरोरा। और ये भी देखिए आप, ये है अरोरा। काफ़ी मनमोहक ये दृश्य जो आकाश में बिखरते हैं
वो रंग उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर हमें दिखने को मिलते हैं और इसे अरोरा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में एक यूरोपीय वेगा रॉकेट ने इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के लिए कक्षा में किस नाम से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रखा है? तो हाल ही में एक यूरोपियन वेगा रॉकेट ने इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के लिए कक्षा में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रखा है और उसी का नाम है प्रिज्म। तो प्रिज्म जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है प्रिज्म और इसी के तहत पृथ्वी की सतह से काफी अच्छी इमेज कैप्चर करेगा ये सैटेलाइट। और हाल ही में एक खबरों में रहा है, तो प्रिज्मा नाम आप याद रखिएगा, प्रिज्म भी बोल सकते हैं। इसी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। जो आप देख रहे हैं इमेज में वो है सैटेलाइट प्रिज्म। तो मिशन प्राकृतिक संसाधनों के अवलोकन और पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे कि वातावरण, जैव मंडल और जल मंडल के बीच बातचीत, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का अवलोकन और मानव गतिविधियों के पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभाव के अध्ययन में यह एक अद्वितीय योगदान प्रदान कर सकता है ये प्रिज्म सैटेलाइट। तो हाल ही में खबरों में रहा है, 2-3 दिन पहले ही, वो आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों की सूची में प्रथम स्थान पर निम्न में से कौन सा खतरा है जिनसे लाखों लोगों की जान जोखिम में है? तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सूची जारी की है जिसमें विश्व के सबसे 10 बड़े खतरों की सूची जारी की है और उस सूची में जो पहले पायदान पर है उसी से विश्व को सबसे ज्यादा खतरा है और उसी से काफी लोगों की जान जा सकती है। तो इस सूची में पहले स्थान पर कौन सा खतरा है वो मैं आपको बताता हूँ और वो है वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। और वो ये 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों की सूची में पहले नंबर पर है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है WHO की, तो ये देखिए WHO और उसी का हेडक्वार्टर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। WHO का हेडक्वार्टर है जिनीवा यानी कि स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और यहाँ जो सूची जारी की गई है इसी में क्या बड़ी खबर है वो बताता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों की सूची जो 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य भागीदारों से तत्काल ध्यान देने की मांग करती है। WHO के अनुसार जब तक इन खतरों को संबोधित करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं लाखों लोगों की जान जोखिम में है और वो 10 में से पहले स्थान पर है जलवायु परिवर्तन। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना भारतीय प्रवासियों के एक समूह को वर्ष में कितने बार भारत में धार्मिक स्थलों के सरकार प्रायोजित दौरे पर ले जा सकेगा? तो ये प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना है, वो गिरमिटिया लोग जो यहाँ से मजदूरी करने के लिए किसी और कंट्री में जाकर बस गए हैं, वो गिरमिटिया लोगों को इसमें पहले स्थान दिया जाता है और उसी के तहत वर्ष में 2 बार सरकार के खर्च से ये भारत की प्रवास तीर्थ दर्शन योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की, तो इसी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। पात्रता मानदंडों के तहत 45 से 65 वर्ष की आयु के सभी भारतीय मूल के लोगों आवेदन कर सकते हैं और उनमें से एक समूह का चयन किया जाएगा। पहली प्राथमिकता मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिडाद, टोबैगो और जमैका जैसे गिरमिटिया देशों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस लोगों में गांधी जी ने भी एक महत्वपूर्ण कथन कहा है कि गिरमिटिया शब्द महात्मा गांधी जी द्वारा गढ़ा गया था, जिसने खुद को पहले गिरमिटिया कहा था। जिन देशों में एक गिरमिटिया भारतीय मजदूर बसे हैं उन्हें गिरमिटिया देश
कहा जाता है और उसी को भारत तीर्थ दर्शन योजना का पहला लाभ मिल सकता है आवेदन करने पर। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में होम्योपैथिक औषधीय उत्पादों के विनियमन पर विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये विश्व एकीकृत चिकित्सा मंच हाल ही में आयोजित किया जा रहा है इंडिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन, लेटेस्ट लॉयड्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों की सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट लॉयड्स रिपोर्ट, और उसी में दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों की सूची तैयार की गई है और उसी में भारत का एक बंदरगाह शामिल हो गया है और वो बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट ट्रस्ट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फिर से पढ़ता हूँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो वो 30 की जो सूची है उसमें 28वें रैंक पर है और ये आप देख सकते हैं, ये पोर्ट हमारा नेहरू पोर्ट और वो 28वें नंबर पर है। तो ये क्यों हाईलाइट में आ गया वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, सूची में इस बंदरगाह को 28वें स्थान पर रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह उसका दूसरा नाम है नाहवा शेवा। तो नाहवा शेवा अरब सागर तट पर बंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाजों का आवागमन होता है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो उसी को 28वां पायदान मिला है, वो आपको याद रखना चाहिए। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो 26 बच्चों को सम्मानित किया गया, इस पुरस्कार में निम्न में से क्या प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बच्चों को क्या दिया जाता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसी का सही आंसर है उपरोक्त सभी जो चीजें हैं वो प्रदान की जाती है। कौन कौन सी प्रदान की जाती है? तो एक पदक और 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, दूसरा ₹10,000 की किताबें का ड्राफ्ट और एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यानी कि हमें ये याद रखना है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में राष्ट्रपति की ओर से बच्चों को ये सारी चीजें दी जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और कल मैंने वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन था, निम्न में से किस राजधानी के एयरपोर्ट पर स्वामी विवेकानंद की 18 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएंगी? और लगभग सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। रायपुर में ये स्वामी विवेकानंद की 18 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएंगी और इसी का एयरपोर्ट का नाम भी है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। और तकरीबन 1 करोड़ से निर्माण होने वाली इस प्रतिमा का रचना कौन करने वाले हैं? तो हमारे प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार, जिसने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए खूब खूब अभिनंदन। और आज के वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में जारी विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और उसी के तहत ये जो रिपोर्ट बाहर आई है उसी में भारत कौन से स्थान पर है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और इसी का सही आंसर चुनकर आपको मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के वीडियो का क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और एक हमारी हेल्प आप कर सकते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को भेजकर। और वीडियो अच्छा लगता है तो जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।